तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत जायसवाल है। जैसा कि आप जान गए होंगे, पहले भी मैंने आप वीडियो बनाया था मैथ्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में। सॉरी फॉर दैट कि वीडियोस आने में थोड़ी लेट हो गई, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम थे तो मैं नहीं ला पा रहा था। बट जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ्स का वीडियो लाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने चैनल संदीप दुबे CGPSC पे, तो वो मैं लेके ही आऊँगा। ठीक है, आपको मिलते ही रहेंगे। तो मैं आज आपको एक प्रॉपर सिनारियो, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या मैथ्स अपने को पढ़ना है आगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर तो अभी ठीक है डिसाइड कर लेंगे। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 60-40 का रेशियो रहेगा, 40 रीजनिंग 60 मैथ्स का। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं मैथ्स का पोर्शन टच कर रहा हूँ, मैथ्स का पोर्शन छू रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनिंग देखेंगे। तो जैसा कि मैथ्स को मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, कैसा पढ़ाऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मैं हर एक चैप्टर के बेसिक टू हाई, हाई बोले तो मतलब हाई जैसा कि एग्जाम पैटर्न में जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिक से लेके हाई तक, है ना। और मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये रहेगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं कम फॉर्मूले का यूज करूंगा, बिना फॉर्मूला लगभग। तो अब जहां बेसिक फॉर्मूला है जैसे घनों का फॉर्मूला, वर्गों के योग का फॉर्मूला, घनों के योग का, ये सब बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको अब भाई पता ही नहीं रहेगा ये सब चीजें, तो ट्रिक कैसे लगाएंगे उस पर, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक सिलेबस का इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मैं जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हुआ हूँ, जल्द से जल्द। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आपका रिजल्ट आ चुका है CGSI का, तो प्री का अब फिर मेंस होने के उतनी जल्दी चांसेस हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी भी लगे हुए हैं जल्द से जल्द एग्जाम लेने में। तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 से 1.5 महीना, ठीक है, अप्रैल तक मान लीजिए। तो जस्ट सपोज मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया, उसके बाद मैं रिवीजन क्लासेस लेके आऊंगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक सिलेबस का इंफॉर्मेशन देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, एक शॉर्ट व्यू कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ नंबर सिस्टम होता है। तो एसआई मेंस के मैथ्स क्लास का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सिलेबस वैसे तो पर्टिकुलर कोई सिलेबस आया नहीं, पर फिर भी ठीक है, मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जहां से व्यापक क्वेश्चन कराता है। ठीक है, जिस टाइप का क्वेश्चन वो बनाता है मैं आपको क्वेश्चन को समझना सिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देख ले अपन, नंबर सिस्टम आएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज आ जाते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन आता है। ठीक है, फ्रैक्शन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है ना। सिंप्लीफिकेशन इसी के अंदर मैं पढ़ा दूंगा, इसी के अंदर आता है बेसिक। ठीक है, बेसिक तो भाई सिंप्लीफिकेशन आता है, LCM HCF आता है। ठीक है, और बाकी जो छूटेगा वो आगे करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा। गणित मतलब पूरा प्रॉपर गणित पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, अब इसके आगे ये सब पढ़ लेंगे, LCM HCF, ये मोटा मोटा टॉपिक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रेशियो। ये पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने में। हम रटते थे, मैं थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आप तक अगर बात पहुंचे तो ठीक, नहीं तो कमेंट में आप बता सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन, और इसके बाद मैं पार्टनरशिप भी डाल दूंगा इसमें। ठीक है, और फिर डाल दूंगा इस पे एज काम का है, इस पे एवरेज और मिक्सचर। ये मिक्सचर से बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मिक्सचर पे, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये मिक्सचर पे, ये 4 टॉपिक एक साथ चलेगा। इसके बाद ये मिक्सचर का जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे आगे का गणित और इजी होगा, ये अच्छे सीखना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, तो इसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक चलेगा प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, इसके अंदर आप तो जानते हो, इसके पहले पर चलेगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और एक डिस्काउंट। ठीक है, इसमें सब डिस्काउंट, शॉपकीपर और बहुत सारी चीजें जो आते हैं। प्रॉफिट लॉस को तो बहुत अच्छे से समझा हुआ है, लोगों को कन्वीनियंस नहीं होता प्रॉफिट लॉस, आप जितना पढ़ो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं उस पर, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गया। उसके बाद CI और SI को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, CI SI को एक साथ ले लेंगे। फिर ले लेंगे टाइम डिस्टेंस, समय चाल दूरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा ना प्रॉपरली, मैथ्स में क्या हिंदी क्या इंग्लिश यार, सब तो बराबर ही होता है। ठीक है, और टाइम डिस्टेंस के बाद रेलगाड़ी। ठीक है, और अपना पाइप सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, और टाइम डिस्टेंस रेलगाड़ी पाइप एंड सिस्टम हो गया। टाइम एंड वर्क।
ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा, टाइम वर्क आ जाएगा। और बोट, नाव, नदी, धारा जिसको बोलते हैं, ये सब के कॉन्सेप्ट लगभग मिले जुले हैं ना, इसलिए इनको एक साथ ले रहा हूँ। इनके कॉन्सेप्ट लगभग मिले जुले हैं, एक साथ ले रहा हूँ। ये मिले जुले एक साथ, इनको लगभग समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है शुरुआत के नंबर सिस्टम वाले, तो इनको एक साथ ले लिया। इनके लगभग मिले जुले, इनको एक साथ ले लिया, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद लूंगा आपका जियोमेट्री, और जियोमेट्री में सब चीज आ जाएगा, क्षेत्रमिति में आएगा, आयतन, प्रिज्म, पिरामिड, हर एक प्रकार का चीज। आप पीएससी का भी 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आजकल पीएससी क्या कर रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहा है, पॉइंटों में दे रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंटों में कैलकुलेट करने में ना टाइम जाता है, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं पाएंगे, बट टाइम जाता है। वो टाइम कैसे मैनेज बोलता हूँ, वो टाइम बचाना कैसे, कितने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, मैं ये बताने की आपकी कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी बहुत हद तक, ठीक। तो आपके जियोमेट्री में सब आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रमिति आएगा, और उसका आयतन, प्रिज्म, पिरामिड, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उतना सब बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और जियोमेट्री में ज्यादा नहीं घुसेंगे अपन, हमारे स्टेट के हिसाब से हम जाएंगे, क्योंकि बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं जियोमेट्री में, ठीक है। जीवा, वृत्त, ये सब मैं बताऊंगा इसके अंदर, जियोमेट्री के अंदर। अब आता है बीजगणित, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पर अलजेब्रा थोड़ी बोरियत टॉपिक हो जाती है, क्योंकि इसका लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, अदर से थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, लगभग 5 वीडियो आ जाएंगे, इससे 4 से 5 वीडियो, तो थोड़ा लंबा जाएगा, और प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अलजेब्रा के बाद मैं एक डीआई पढ़ा दूंगा, पाई चार्ट, जो कि बेसिकली तो नहीं पूछा जाता है पाई चार्ट पर, फिर भी हम लोग 60 नंबर का है, 60 क्वेश्चन है, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए डीआई और पाई चार्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज अगर आप कवर कर देना, जो मैं बोर्ड में लिखा हूँ, ये तो बहुत कम चीज है, इसके अंदर और सब टॉपिक आएंगे, वो भी मैं कवर करवाऊंगा। और मैं आपको, जैसा कि पहले बताया हूँ, आपको मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, पहचानना सिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे, मतलब मैं क्वेश्चन बोलूंगा और उसको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम लोग एक रादर देन कोई क्वेश्चन को लेते थे तो फॉर्मूला वो फिट करते थे, ये इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें ऐसा फॉर्मूला, वैसा नहीं करना है, क्योंकि अब थोड़ा एक कदम उड़ गया पीएससी भी और व्यापम भी, ठीक है। तो उस टाइप का नहीं पूछ रहा है आजकल। तो एसएससी पीएससी का वनडे एग्जाम में आप देखो, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, उसमें एसएससी सीजीएल के हूबहू उठाए जाते हैं। 2017 2019 के पेपर मैंने खुद मिलाया है, मैंने खुद सीजीएल दिया है, तो मेरे को पता है कि उससे क्वेश्चन उठा के वो दे रहा है। अगर 50 क्वेश्चन में कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन सीजीएल से उठ के आते हैं, हूबहू, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, समझ गए ना। तो मेरी कोशिश आपकी ये रहेगी, इन सभी टॉपिक को करा के इन पे प्रैक्टिस सेशन लाना, और प्रैक्टिस कराना, मिक्स क्वेश्चन लाना, डेली कम से कम 30 मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, और आपको 1 घंटे में कराने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन बनाने स्किल है वो डेवलप होगा। पर पहले 0 to, इसको देख लेना आप, 0 to हीरो बनाऊंगा, ठीक है। 0 to हीरो बेस समझ लो इसको, क्योंकि ऊपर से नीचे जाना है अपने को, ठीक है, इस टाइप का रहेगा ये, समझ रहे हो आप। तो 0 to हीरो मतलब बेसिक से हाई करेंगे अपन, हाई उठेंगे, ठीक है, बेसिक से ऊपर उठेंगे, इस पे ये रहेगा मैथ्स। और इजी से इजी फॉर्म में समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। बस आप मेरे को आप जो चीज जानते होगे इसके बारे में उसको मत थोपना, आप अपना दिमाग खाली रखना, और बस ये भरोसा करना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको देख के आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं उस चीज को। क्योंकि दिमाग में आप पहले से अगर कुछ भरे रहोगे ना, तो फिर और अलग चीज को, उसी फील्ड का भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसको निकालना, उसके बाद उसमें फिर डाटा भरना। तो मैं ये कहता हूँ, आप मेरे पास पढ़ने आओगे तो थोड़ा चीज निकाल के आना, और थोड़ा समझना किसी चीज को, क्योंकि मैं बेसिक से, अब कोई जानते होंगे भाई पहले से थोड़ा बहुत बेसिक, तो मेरे को बोलेंगे कि बेसिक से क्यों करा रहे हो, क्योंकि मेरा पर्पस है ऊपर, नीचे से ऊपर उठना, ठीक है। तो मैं ये करूंगा। तो आप भी जो पहले से अगर जानते भी होंगे थोड़ा बहुत मैथ्स, तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करना और पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। मैं अपना 100% दूंगा आपको, और पूरा सिलेबस कवर कराने की बहुत पूरी कोशिश रहेगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लाने की, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके मैं सब चीज कवर कराने की कोशिश करूंगा। और डिले के लिए, इतना दिन जो डिले हो गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, माफ कर दीजिएगा हो सके तो, पर ठीक है, कर दोगे, पता है मेरे को, है ना। अच्छे हुआ, अच्छे लोगों, हमारे दोस्त, मित्र, हमारे उम्र के छात्र तो नहीं बोल सकते, मित्र बोलेंगे, ठीक है। तो ये साइंस का आपका क्लास चलेगा, और बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। ये एक नॉर्मल सिलेबस ओवरव्यू था कि मैं कैसे ऐसे पढ़ाऊंगा मैथ्स को, बाद में रीजनिंग का भी डालूंगा, ठीक है। तो आप देख रहिए मेरे को, और संदीप दुबे CGPSC चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप, मेरा वीडियो प्रॉपर रूप से अपलोड होते रहेगा, और इसको फैला दीजिए, सबको बता दीजिए। क्योंकि जहाँ लोकल, यहाँ हमारे बिलासपुर में लोग अच्छे खासे मोटी रकम दे रहे हैं, मतलब आप इमेजिन करो 45 दिन
पढ़ाएंगे वो लोग, 3-3.5 ले रहे हैं खाली एसआई मैथ्स के लिए, आप वहाँ जाकर पढ़ोगे। मैं उसको फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा हूबहू, और कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा कंटेंट पे, ठीक है। और इवन मैं तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा। और आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइप का ये क्वेश्चन बताएंगे सर, इस टाइप, वो नहीं, मैं आपको डायरेक्ट लगाना सिखाऊंगा अप्रोच। वहाँ ये टाइप वाले में तो दिक्कत होता है, हमारे कोचिंग में जाओगे आप टाइप वाले बता देते हैं, और टाइप वाले के बाद हम खोजते रहते हैं, फिट करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, किस ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का है, हम लोग खोजते रहते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये कौन से टाइप में फिट हो रहा है, मैं वो नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन के टाइप समझाऊंगा आपको, बताऊंगा पहचानना, ये नहीं कि मैं टाइप बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला, ये बिल्कुल नहीं बताने वाला मैं आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, वैसा ही करूंगा मैं। तो ये इस टाइप का कंटेंट हो गया, आप लोगों को सबको दिख रहा है ये। और राइटिंग के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ, बट मैं बहुत मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा आगे। और आपको राइटिंग ना समझ, राइटिंग तो खैर मैथ्स में आप समझ आ जाएगी, आपको कौन समय को ये सब लिखना है, ठीक है। तो आप लोग स्टे ट्यून संदीप दुबे CGPSC चैनल को, ठीक है, फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।